आपको मालूम है आज आपकी ज़बानों पर शिकवा है। क्या करें, हमारे इमाम साहब तो कुछ करते ही नहीं। ये शिकवा है या नहीं? हम लोग हर दिन जलसों में जाते हैं, वहाँ के नौजवान मिलते हैं, लोग मिलते हैं कि हमारे इमाम साहब तो कुछ करते नहीं। मैं ऐसा नहीं इमाम साहब की हिमायत कर रहा हूँ, हरगिज़ नहीं। मैं इमाम साहब की हिमायत नहीं कर रहा हूँ, आपको स्टाफ का मसला हिमायत हरगिज़ नहीं। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, इमाम साहब जैसे क्या काम करें? सवाल कर रहा हूँ आपसे, जवाब दीजिए। बहुत अच्छा सवाल। इमाम साहब जैसे क्या काम करें? 5,000 रुपए की सैलरी में इनकलाब बर्पा कर दें? 7,000 रुपए की सैलरी में पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दें? 8,000 रुपए की सैलरी में मस्जिद अक्सा के सामने जाके इस्लाम का झंडा लहरा दें? यार खुदा के बंदो, कुछ तो शर्म करो। आज मस्जिदों की कंडीशन ये है, 3 कोने वाले मस्जिद के जीने के नीचे रूम बना दिया गया मस्जिद के इमाम का। 3 कोने का एक ढंग का रूम भी न दिया गया मस्जिद के इमाम को। मुतालबा ये, इमाम साहब कुछ करते ही नहीं। क्या करेंगे इमाम साहब? याद रखिएगा, एक आम इंसान की जिंदगी तो कम से कम उसको दो, रहने में, सहने में, खाने में, पीने में, उसकी जिंदगी गुजारने में। याद रखिएगा, ये हमारे उलमा कौम का सरमाया है, जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर, आज अमरिया की सरजमीन पर जो इस जलसे में इज्जत के साथ आजाद बैठे हो, ये किसी और की देन नहीं, ये अल्लामा फजल हक खैराबादी का फतवा है। जिस मर्द कलंदर ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिहाद का फतवा देके दुनिया को बताया, मोहम्मद अरबी के गुलाम डरते नहीं हैं, जब डट जाते हैं तो अंग्रेजों को भी मुल्क छोड़ के भागना पड़ता। क्या बात है, वाह। ये किसी और की मेहनत नहीं थी, ये हमारे आलिमों की मेहनत थी, ये हमारी कौम के जिम्मेदारों की मेहनत थी। जरूरत इस बात की, और जरूरत इस बात की भी है कि हमारे उलमा भी थोड़े से दिन, ये सब मेरे बड़े मैं इनके लिए नहीं कह रहा हूँ, एक आम बात कह रहा हूँ, थोड़े से दिन हमारे उलमा भी जरा हजरत हुजूर के मनसब से नीचे उतर के मैदान में आ जाए, राशिद रजा मरकजी साहब की तरफ। थोड़े से दिन, थोड़े से दिन। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ ऐसा नहीं है, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। ये सारे मेरे बड़े सीनियर हैं, मेहमान नवाजी के तौर पे मुझे उन्होंने कुर्सी दी ताकि दूर से मैं आपको नजर आ जाऊं, लेकिन ये सब बड़े हैं मेरे। मगर याद रखिएगा, आज हमारे यहाँ लड़ाई इस बात पर भी हो रही है। एक साहब पोस्टर में मेरा एक लक़ब रह गया। जी जी जी। आज लड़ाई हमारे इस बात पर भी हो रही है, मेरा नाम नीचे क्यों आया? आज लड़ाई इस बात पर भी हो रही है, मेरा नाम साइड में क्यों आया, मैं क्यों नहीं दिया? या अल्लाह, ये सारे अलकाबात और पोस्टर की लड़ाई में मुझे व्हील चेयर पे बैठने वाला एक मर्द कलंदर याद आता है। व्हील चेयर पे बैठने वाला, अल्लाह अकबर, वो सादा लिबास, वो अमामा, उस अमामे को बांधने का अंदाज भी है, न शीशा है न आईना है, उसने लपेटा है और बस यूं ही लपेट लिया है। अल्लाह ने उस लपेटने के अंदाज को इतना मकबूल कर लिया है, आज दुनिया के कोने कोने पे चले जाओ, हजारों खादिमे हुसैन रज़वी के गुलाम हैं, अमामे सर पे लपेट के बता रहे हैं इस इलाके में भी खादिमे हुसैन के गुलाम जिंदा है। वाह वाह वाह। एक सादा इंसान, एक मुखलिस इंसान, कोशिशें। क्या बात है हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा हज़रत, वाह वाह माशाअल्लाह। कोशिशें जब मुखलिस हों, कोशिशें जब मुखलिस हों तो अल्लाह कामयाबी जरूर देता है, जरूर देता है। कोशिशें जब मुखलिस हों, देख लो जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर जाके हाफिज मिल्लत ने इस पौधे को लगाया, मगर आज पूरी दुनिया में हाफिज मिल्लत और जामिअतुल अशरफिया का नाम। कोशिशें जब मुखलिस हों, कौन? यजीदी क्या सोच रहे थे मालूम है आपको? ये तमाम उलमा इकराम मुख्तलिफ जगहों पे सफ़र करते हैं, आप जाके देखिए, उलमा बताएंगे आपको। हम रोज़ जाते हैं जलसों में, हिंदुस्तान से बाहर भी जाने का मौका मिला, कहीं यजीद की औलाद नहीं है, कोई नहीं कहता नहीं साहब आप कौन है? साहब हम यजीद की औलाद में से हैं, एक भी नहीं मिलता है। आप कौन है साहब? शिमर की औलाद में से कोई नहीं मिलता है। आप कौन है? अम्र इब्न साद की औलाद में से कोई नहीं मिलता है। आप कौन है? खोली की खानदान से कोई नहीं मिलता है। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम देख लो, जिस शहर में चले जाओ, आप कौन है? मैं हुसैनी सैयद हूँ। आप कौन है? मैं हसनी सैयद हूँ। आप कौन है? अली की औलाद हूँ। आप कौन है? इमाम मूसा काजिम की औलाद हूँ। आप कौन है? रज़ा अली की औलाद हूँ। मुस्तफ़ा के गुलामों को अल्लाह अकबर, अल्लाह ने ऐसा मकबूल कर दिया है, हुसैन का जिक्र मिटने वाला नहीं है। तवज्जो है आपकी? क़यामत तक न जिक्र हुसैन मिटेगा, हुसैन का जिक्र मिटेगा नहीं, हुसैन का जिक्र मिटेगा नहीं क़यामत तक, तो न जिक्र हुसैन मिटेगा
ना जिक्र खादिम हुसैन मिटेगा, ना जिक्र हुसैन मिटेगा, ना खादिम हुसैन का जिक्र मिटेगा। इसलिए कि अल्लाह ने उस व्हील चेयर पे बैठने वाले के इश्क को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। वो व्हील चेयर पर बैठने वाला देखा नहीं तुमने? बड़े बड़े कलंदर जिसके सामने बोलने की हिम्मत न करें, बड़े बड़े ओहदे वाले जिसके सामने आंख मिलाने की जरूरत न करें, बड़े बड़े मनसब वाले आए और सामने बैठ के कहें बाबा जी इंटरव्यू लेना है, बड़े बड़े ओहदे वाले जिसके सामने आए उसका सादा लिबास व्हील चेयर पर बैठ कर भी ये हिम्मत न हो कि उस बंदे से कुछ कह दें। अल्लाह अकबर, ये रोब मिला कहां से है, ये इज्जत मिली कहां से है, ये शान मिली कहां से है, कहां से ये इज्जत मिली है, कहां से ये शान मिली है। वो पुकार के अपने अंदाज में कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये इज्जत मिली कहां से है, ये शान मिली कहां से है? जिस रसूल की इज्जत पे पहरा दिया है उसी रसूल ने इज्जत वाला बनाया है। जिस महबूब के नाम पर अपनी जान को कुर्बान, मुझे याद आता है एक दिन क्या हुआ, तवज्जो है आपकी, आप सबकी तवज्जो है। एक दिन क्या हुआ, खादिम हुसैन रिजवी साहब को कई बार जेल जाना पड़ा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं सलमान साहब तो जेल चले गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा? मैं कहता हूं कुछ नहीं होगा। शेर ने एक शेर कह दिया, शेर ने एक शेर कह दिया, शेर ने एक शेर कह दिया। और शेर शेर ही कहते हैं, गीदड़ शेर नहीं कह सकते, शेर शेर ही कहते हैं, गीदड़ शेर नहीं कह सकते। और हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का फरमान जिंदाबाद, तू क्या हमें मिटाएगा। इस्लाम के दुश्मन छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। एक शेर ने शेर कह दिया, लोग कह रहे हैं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये असीरी भी मेरी सुन्नते आबाई है, ये कोई नई चीज नहीं है। और दुनिया की कोई जेल में इतनी ताकत और हिम्मत और जुर्रत नहीं है जो मुस्तफ़ा के गुलामों के हौसलों को पस्त कर दे। याद रखिएगा, इंसान की जिंदगी में आजमाइशें आती हैं, उसे कमजोर बनाने के लिए नहीं, आजमाइशें बंदे को और मजबूत बनाती है। और जब बंदा आजमाइशों के मनसब से गुजरता है तो वो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहता है आज मैं तमाम आजमाइशों से गुजर चुका हूं, अब जो बड़ी बड़ी आजमाइशें थी मेरे सामने जर्रे से भी कम है। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलाम हैं हम, मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। यही दौर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की जिंदगी में कई बार आया। जेल जाने का डरा मत करें, जेल जाने से क्या करें, डरा नहीं करें। कई बार ले जाया गया, कई बार। एक बार ऐसा हुआ ले जा रहे थे तो ले जाने वाले बड़ी बेदर्दी से घसीटते हुए ले जा रहे थे, लेकिन याद रखिएगा जिसको घसीटा जा रहा था वो रो नहीं रहा था, वो मुस्कुरा रहा था। वो रो नहीं रहा था, मुस्कुरा रहा था। और उसका हाल ये था कि जो घसीट रहे थे वो बड़ा ताज्जुब में थे, क्या बात है, रोने की जगह मुस्कुरा रहे हैं आप, रो क्यों नहीं रहे? फरमाया बात ये है तुम जिनकी मोहब्बत में घसीट रहे हो वो नहीं देख रहे हैं, मुझे जिस रसूल की मोहब्बत में घसीटा जाता है मेरा यकीन है गुंबदे खजरा से मेरा नबी मुझे देख रहा है, मेरा यकीन है गुंबदे खजरा से मेरे नबी देख रहे हैं। बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत ने पहले ही इसकी तर्जमानी की। मेरे इमाम फरमाते हैं पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तब पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। अल्लाह अकबर, घसीट के ले जा रहे थे मगर हाल ये था वो यही कह रहे थे तू हो कि तुरशरू मुझे गाली हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। ये हुजूर के इश्क का नशा है, हुजूर की गुलामी का
का नशा है, दुनिया की कोई ताकत ऐसे उतार नहीं सकती है। और हाल ये था, फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में बुखार की हालत में वो मर्द कलंदर बैठ गया धरने पर और अल्लाह अकबर की सदाएं लगा रहा था। लोग कह रहे थे हजरत तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, चलिए। कहते थे मेरी जान हुजूर की इज्जत से ज्यादा कीमती नहीं है, मेरी जान हुजूर की इज्जत से ज्यादा अजीज नहीं है। और उन्होंने ये पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, ये तुम्हारी किस्मत है, तुमने किसी दौलत वाले को माना, माल वाले को माना, मनसब वाले को माना, ओहदे वाले को माना, पैसे वाले को माना, ये तुम्हारी किस्मत है। मेरी किस्मत ये या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जान दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। ये जरूरत है इस बात की। मौजूदा दौर में हुसैनियत का मतलब समझिए आप, क्या है हुसैनियत का? हुसैनियत का मतलब है जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाना, डरिए मत, मायूस मत होइए। अल्लाह का कुरान कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। जब तुम अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए मुखलिस बन के मैदान में आओगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा।